हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ड्रामा रिव्यूज। हेलबाउंड सीजन 1 पार्ट 1 सीरीज की स्टार्टिंग में हमें एक कैफे दिखाया जाता है जहां कुछ लोग लैपटॉप पर एक इंटरव्यू देख रहे होते हैं। वो इंटरव्यू न्यू ट्रूथ के चेयरमैन जुंग का होता है। वो सबको कहता है कि जब भी आपने कोई बुरा काम किया होता है तो गॉड आपको पनिश करने के लिए अपने आदमियों को भेजता है जो हेल से आते हैं आपको लेने। पर उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा होता। वहाँ एक लड़का बार बार अपनी घड़ी को देख रहा होता है। वो बहुत डरा हुआ होता है। तभी वहाँ कुछ स्ट्रेंज क्रिएचर आते हैं और उस लड़के को बहुत मारते हैं, फिर राख कर देते हैं। ये सब बहुत लोग के सामने होता है। कई लोगों ने उसे रिकॉर्ड किया होता है। फिर पुलिस स्टेशन में पुलिस चीफ इस केस पर इन्वेस्टिगेट करने को कहता है। वो ये केस एक डिटेक्टिव कुंगुन को दे देता है। उसके साथ उसका असिस्टेंट उनो भी होता है। दोनों क्राइम सीन पर जाते हैं इन्वेस्टिगेट करने। वहाँ वो चेयरमैन जुंग से मिलते हैं। चेयरमैन जुंग वहाँ के लोगों को बुरा काम ना करने और उसकी सजा को लेने के बारे में बता रहे होते हैं। कुंगुन चेयरमैन जुंग से पूछता है कि ये सब क्या हुआ था। वो कहता है कि आप गॉड के कामों में कुछ भी नहीं कर सकते। फिर कुंगुन अपनी बेटी हीजेंग को भी वहाँ दिखता है। वो उसे घर जाने को कहता है। वो चेयरमैन जुंग के साथ काम कर रही होती है। फिर चेयरमैन जुंग किसी इंटरव्यू के लिए निकलते हैं। दोनों डिटेक्टिव उसके पीछे जाते हैं। रास्ते में वो सब पूछते हैं। चेयरमैन जुंग बताता है कि 10 साल पहले मैंने इस पर रिसर्च की थी। जब मैं 20 साल का था तब मैं एक जगह गया था जहाँ मैंने ये सब पहली बार देखा था। हम इस दुनिया को अपने अकॉर्डिंग चला रहे हैं। हम रोज बुरा काम करते हैं। फिर वो कुंगुन को कहता है मैंने आपकी बेटी से सुना था कि आपकी वाइफ का मर्डर हो गया था। फिर वो कुंगुन को कहता है कि आपको पता है कि वो मर्डरर आजकल कहाँ है और उसने आपकी वाइफ को क्यों मारा। आपको पता है कि अब वो रिलीज हो गया है। फिर इंटरव्यू देने चला जाता है और कुंगुन को अपना नंबर देता है। घर आकर वो अपनी बेटी से बात करता है। वो कहती है कि सिर्फ क्यूरियोसिटी की वजह से वो उसके साथ थी। इसके बाद कुंगुन चेयरमैन जुंग के बारे में रिसर्च करता है, पर उसे चेयरमैन जुंग की उसकी वाइफ के मर्डर के बारे में की गई बातें याद आती हैं। वो उस मर्डर के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देता है। तब उसे पता चलता है कि कुछ टाइम पहले वो मर्डरर आजाद हो गया था और उसे अपनी वाइफ का मर्डर याद आता है। इसके बाद हमें एक लेडी दिखाई जाती है जिसके पास से एंजल आता है और बताता है कि उसकी मौत 5 दिन बाद हो जाएगी। उसका बेटा ये सब रिकॉर्ड कर लेता है। वो बहुत डर जाती है। उसका नाम पाक जुजा होता है। वो इस बात को द नेक्स्ट ट्रुथ के चेयरमैन को बताती है। चेयरमैन जुंग इससे लाइव रिकॉर्ड करने के लिए कहता है और इसके बदले में वो उसे बहुत बड़ा अमाउंट पे करेगा। इधर एक और ग्रुप एरो हेड होता है जो ये सब बातों को इंटरनेट पर अलग ही ढंग से पेश कर रहा होता है। वो हर किसी को डराने का काम करता है। उसके इन्फ्लुएंस में यंग लोग होते हैं। उस आदमी के कहने पर वो बच्चे किसी को भी मारने पहुंच जाते थे। फिर हमें एक लॉयर दिखाई जाती है। वो नेचर से बहुत अच्छी होती है। पार्क अपना केस लेकर उसके पास आती है और उसे वीडियो और चेयरमैन जुंग की बात बताती है। वो लाइव रिकॉर्डिंग के लिए मान गई थी क्योंकि अपने दोनों बच्चों की सेफ्टी चाहती थी और उनका भविष्य सही रखना चाहती थी। ये सब सुनकर मिंग यंग बहुत हैरान होती है। पार्क उसकी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करती है। मिंग यंग अपने कलीग के कहने पर उस केस को ले लेती है। जब वो अपने घर जाती है तो उसकी माँ को दिखाया जाता है और वो अपने माँ को ये सब बातें बताती है। उसकी माँ को कैंसर होता है पर उसकी माँ भी इन बातों पर यकीन नहीं करती। रात को पार्क अपने बच्चों को देखकर बहुत रोती है क्योंकि वो कुछ दिनों में उनके साथ नहीं होगी। इधर चेयरमैन जुंग भी उसकी वीडियो देखकर रोता है। पुलिस चीफ सबको जल्दी इस केस पर काम करने के लिए कहता है। तभी उसके पास रिपोर्ट आती है जिसमें लिखा होता है कि वो अवशेष किसी जिंदा व्यक्ति के नहीं थे। कुंगक्युन चेयरमैन जुंग से मिलने जाता है और उससे पार्क के बारे में पूछता है और कहता है कि आपके पास बहुत पैसे हैं, आप इतना बड़ा अमाउंट दे रहे हो उसे। तभी वो मिंगयंग भी वहाँ आ जाती है। सब मिलकर पार्क के घर पर जाते हैं जहाँ पेपर वर्क होना होता है। मिंगयंग सब पेपर वर्क देखती है और पार्क के बच्चों को उनकी सेफ्टी के लिए कनाडा अपनी बहन के पास भेज देगी। फिर पेपर वर्क के खत्म होने पर चेयरमैन जुंग पार्क से पूछता है कि आपने क्या बुरा काम किया है। वो कहती है कि उसके बच्चों के फादर ने उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि वो मैरिड थे। फिर पार्क अपने बच्चों की सेफ्टी की वजह से सबसे ये बात छुपाने के लिए कहती है ताकि उसके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। मिंग यंग डिटेक्टिव कुंगकुन चेयरमैन जुंग की बातों पर बिलीव नहीं कर रहे होते। कुंगकुन के साथ जो डिटेक्टिव होता है
है वो एरोहेड का बहुत बड़ा फैन होता है। वो पार्क की आइडेंटिटी रिवील कर देता है। जब ये न्यूज इंटरनेट से मिंग यंग को पता चलती है तो वो पार्क के बच्चों को उसी टाइम कनाडा के लिए रवाना कर देना चाहती है। वो ये बात डिटेक्टिव को बताती है। डिटेक्टिव की डॉटर मिन जंग घर पर नहीं होती है। वो उसे फोन करता है। वो कहती है कि आज वो अपने फ्रेंड के यहाँ रहेगी, पर वो चेयरमैन जुंग के साथ होती है और चेयरमैन जुंग उससे उसकी माँ की डेथ के बारे में पूछते हैं। वो कहती है कि उसकी माँ की डेथ उसकी वजह से हुई थी। उसकी माँ जब गिफ्ट रिटर्न करने गई थी तो वो मर्डर ने उसे मार दिया था। वो बहुत रोती है। चेयरमैन जुंग उससे चुप कराते हैं। इधर मिन यंग तीनों के साथ एयरपोर्ट की तरफ निकलती है और इधर एरोहेड का लीडर पार्क को बदनाम कर रहा होता है। मिन यंग दोनों बच्चों को एयरपोर्ट पर छोड़ती है और एयर होस्टेस को उनका ख्याल रखने के लिए कहती है। फ्लाई में बैठकर लड़का बहुत रोता है। इधर चेयरमैन जुंग हिजुंग को लेकर एक जगह जाता है जहाँ से वो उस मर्डर को देख सकते थे। हिजुंग उसे बेहोश कर देती है। वो दोनों उससे बेहोश कर एक बॉक्स में डाल देते हैं और उसकी बॉडी को जला देते हैं। सुबह पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है और सबको लगता है ये काम उन्हीं अजीब क्रिएचर क्युंग युन को पता चलता है कि उसकी वाइफ के मर्डर की डेथ हो गई है। वो इस बात से खुश होता है और हैरान भी। उसका सीनियर उस पर शक करता है पर वो कहता है कि वो मिंग यंग के साथ था। एरोहेड का चीफ भी ये बात पूरे इंटरनेट पर डाल देता है और पार्क को भगवान के आगे माफी मांगने के लिए कहता है। इधर पार्क के घर भी बहुत सारे लोग नारे लगा रहे होते हैं और पार्क को माफी मांगने के लिए कह रहे होते हैं। पार्क अपने बच्चों को याद करके रो रही होती है। मिंग यंग उसे दिलासा देती है। इधर पुलिस स्टेशन में एरोहेड के लोगों का हमला होता है। वो सब पुलिस वालों को बहुत मारते हैं। डिटेक्टिव की बेटी अभी तक घर नहीं आई होती। नेक्स्ट डे लाइव टेलीकास्ट का सेटअप हो चुका होता है। सारे न्यूज चैनल और वीआईपी लोग वहां आने लगते हैं। तभी मिन यंग के पास कुछ डॉक्यूमेंट आते हैं। सब पुलिस वाले भी वहां आ जाते हैं। पार्क डरी होती है और डरी सहमी हुई बाहर आती है। तभी काउंटडाउन शुरू होता है और थोड़ी देर में क्रिएचर आ जाते हैं और पार्क को मार देते हैं। वहां सब बस स्केलेटन बचता है। सब ये लाइव देखते हैं। डिटेक्टिव कुंकुन उस क्रिएचर पर गोलियां चलाता है। वो क्रिएचर उसे धक्का मारते हैं। सब पार्क स्केलेटन के आगे झुकते हैं पर मिंग यंग और उसका कलीग नहीं झुकते। एरोहेड इस बात पर सब लोगों को मिंग यंग और डिटेक्टिव के खिलाफ कर देता है। जब डिटेक्टिव हॉस्पिटल में उठता है तो उससे वहां कोई नहीं मिलता। वो अपने घर आता है। घर पर अभी तक उसकी बेटी नहीं आई होती। वो अपनी बेटी को फोन करता है पर उसका फोन डिस्कनेक्ट होता है। नेक्स्ट डे डिटेक्टिव ऑफिस जाता है। सारी सड़कें सुनसान होती हैं। ऑफिस में कोई नहीं होता। वो न्यूज चैनल लगाता है। रिपोर्टर चेयरमैन जुंग की तारीफ कर रही होती है और वो कहती है कि वो 10 साल से हमें इस दिन की वार्निंग देते आ रहे हैं। कल तो आप सबने इसे लाइव देखा। फिर टीवी पर चेयरमैन जुंग को दिखाया जाता है। वो अपने घर से ही आंसर दे रहा था। फिर रिपोर्टर उससे कल के बारे में सवाल पूछती है। वो कहता है कि अगर किसी ने कोई बुरा काम किया है तो छिपाने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे काम करने की कोशिश करनी चाहिए। इधर डिटेक्टिव कोंकू को पता चलता है कि उसकी बेटी चेयरमैन जुंग के साथ है और उसने ही उस मर्डर को मारा है। चेयरमैन जुंग आगे कहता है कि पार्क को बचाने की कोशिश की गई थी। जिन्होंने उसकी हेल्प की है उनके खिलाफ जल्दी से एक्शन करना चाहिए। ये बात मिन यंग भी सुन रही होती है। वो अपनी माँ की फ्लाइट बुक करती है। फिर चेयरमैन जुंग आगे कहता है कि अब हमें चेंज होना होगा। हमें अच्छे कामों के बारे में सोचना चाहिए। भगवान हमें पनिश कर रहे हैं। फिर वो स्क्रीन पर अपनी अलमारी दिखाता है जहाँ हिजुंग की टी शर्ट होती है। फिर वो न्यू ट्रूथ के बारे में बताता है और बाद में डिस्कनेक्ट कर देता है। डिटेक्टिव उसके घर के लिए निकलता है। इधर एरोहेड भी सब लोगों को डिटेक्टिव और मिन यंग के खिलाफ भड़काता है। कुंगयुन चेयरमैन के घर जाता है। चेयरमैन जुंग वहां नहीं होता पर उसके मानने वाले लोग उसे बहुत मारते हैं। इधर मिन यंग उस डॉक्यूमेंट को पढ़ती है और उसे पता चलता है कि 20 साल पहले चेयरमैन जुंग को भी भविष्यवाणी हुई थी। तभी वो अपने ऑफिस जाती है पर उसका कलीग वहां नहीं होता। एरोहेड के लोगों ने उसे बहुत मारा था। उसका ऑफिस भी तहस नहस कर दिया था। फिर पार्किंग में एरोहेड के लोग उसकी माँ को और उसे बहुत मारते हैं। वो अपनी माँ को हॉस्पिटल ले जाती है पर उसकी माँ पहले ही मर चुकी थी। फिर वो उस व्यक्ति से मिलने आती है जिसने चेयरमैन जुंग का इंटरव्यू लिया था। इधर चेयरमैन जुंग डिटेक्टिव को अपने ऑर्फनेज में बुलाता है और बताता है कि मुझे भी 20 साल पहले ये भविष्यवाणी आई थी कि आज के दिन मुझे मार दिया जाएगा, पर मैंने आज तक कोई क्राइम नहीं किया। इन सब का क्राइम से कोई लेना देना नहीं है। ये बस सबको हेल्प में ले जाना चाहते हैं। फिर उसे बताता है कि तुम्हारी बेटी घर पर है, पर ये बातें किसी को नहीं बताना, क्योंकि अगर तुम बताओगे तो तुम्हें ये भी बताना होगा कि
तुम्हारी बेटी ने उस मर्डरर का खून किया है। तभी स्ट्रेंज क्रिएचर आ जाते हैं और उसे मार देते हैं। इधर मिन यंग उस आदमी के पास पहुंचती है। वो उसे सब बताता है कि 20 साल पहले ये वाली भविष्यवाणी चेयरमैन जुंग के पास भी आई थी, पर चेयरमैन जुंग ने 2 दिन पहले उससे प्रॉमिस किया था कि वो उसे न्यू ट्रुथ का नेक्स्ट चेयरमैन बना देंगे, पर उसे इसके लिए मिन यंग को मरवाना होगा। तभी वहाँ पर एरो हेड के लोग आ जाते हैं और मिन यंग को बहुत मारते हैं। अब वो आदमी न्यू ट्रुथ का नया चेयरमैन होता है। इधर जब डिटेक्टिव घर जाता है तो उसकी बेटी उसे दिलासा देती है। अब सब न्यू ट्रुथ के लोगों के अंडर होता है और यहाँ पार्ट 1 ओवर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।